सत्य और असत्य का निबेड़ा करेंगे, जिसलिए हमारा इंसानी जन्म हुआ है। क्यों हुआ इंसान जन्म? भगवान ने हमें गाय भैंस क्यों नहीं बना दिया? गाय भैंस पालते हो ना, अच्छी जू में क्या? इंसान जन्म अच्छी जू नहीं, या गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ला, कौन बढ़िया है? बोलो। इंसान बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? दो पैर पे खड़ा इसलिए। मुर्गी भी दो पैर पे खड़ी होती है। क्यों बढ़िया है? क्या कारण है? तुम्हें बिजली का बिल देना पड़ता है, मकान का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है। गाय भैंस को कोई बिल नहीं देना पड़ता। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा मजे से रहते हैं बिना किसी बिल के, उनको कोई चिंता नहीं है। मकान बनाने की टेंशन नहीं है। चिड़िया जहां से मर्जी उठाती है, छोटे छोटे तिनके घोंसला बना लेती है। जानवर जमीन खोद खोद के जहां मन करता है घर बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तुम जरा बना के देखो किसी के खेत में अपना मकान, बना लोगे क्या? बना लोगे? तुम्हारे बने मकान में कबूतर जहां मर्जी जाए अपना घोंसला बना ले, जहां मर्जी बना ले। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? एक घर में कितने रहते हैं ज्यादा से ज्यादा? किसी में 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में इतने लोग रहते हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तुम केवल आदमी को गिन रहे हो ना, इसलिए कहते हैं कि 5 लोग रहते हैं। छिपकली, कॉकरोच, चींटियां, मक्खी, मच्छर, ये कहाँ रहते हैं? ये तुम्हारे घर में ही रहते हैं। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ जून, श्रेष्ठ योनि कौन सी है? इंसान जून। अगर तुम्हें इंसान जन्म मिल गया तो इसका मतलब समझो कि तुम्हारे बहुत बड़े भाग हैं। ये लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं ना, ये लाल गुलाबी चूड़ियां पहन रखी हैं, केवल इंसान जन्म में मिल रही हैं। कभी देखा बकरी को सिंदूर लगा के घूमती? उसका क्या पति नहीं होता? कभी देखा कुत्तों को कपड़े पहन के घूमते? उनको क्या ठंड नहीं लगती? स्वेटर पहना किसी ने? इंसान ही पहनाता है, अगर पहना भी तो इसलिए इंसान जन्म सबसे जरूरी है। लेकिन केवल इसीलिए नहीं कि स्वेटर पहन लूंगा या घर में रह लूंगा या सज धज लूंगा, इसलिए नहीं। किस लिए इंसान जन्म जरूरी है? क्योंकि केवल इंसान ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाद में है, बाद में है, बाद में। इसके बिना कोई नहीं। तब तक के बैठो, सत्संग सुनो पहले। अगर मुक्ति चाहिए तो इंसान बनना ही पड़ेगा। बिना इंसान बने तुम भगवान की पूजा तक नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को। भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, उसकी पूजा भी नहीं कर सकते तुम। यानी पत्थरों की पूजा भी नहीं कर सकते। इंसान के अलावा बताओ कौन जाता है मंदिर? कौन सा जानवर जाता है मंदिर? जा रहा है कोई? अगर तुम कोई वीडियो देखते भी हो तो सिखाया हुआ है वो। हाथी जा रहा है, लोटा लेके जल चढ़ा रहा है, सिखा रखा है महावत ने उसको। नहीं तो सारे जंगल के हाथी पहुंचे होते मंदिर में। कोई तोता है, राम 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 रट रहा है, सिखाया हुआ है। नहीं तो सारे तोते रट रहे होते राम राम। केवल इंसान जन्म तुम्हें भगवान की भक्ति प्रदान करता है, नहीं तो और कोई जन्म नहीं। अब सोचा जाए तो हम सब इंसान हैं, मुक्ति इंसान ही प्राप्त कर सकता है, तो क्या सबको मिल जाएगी? क्या सब मुक्त हो जाएंगे? जेल में 1000 कैदी फंसा पड़ा है, तो क्या सब रिहा हो जाएंगे? नहीं होंगे। फांसी भी लगेगी, उम्र कैद भी है, सब कैसे रिहा हो जाएंगे? इसी प्रकार इंसान मुक्त केवल वो होता है जो सत्य को जान लेता है, और जो झूठे में जीवन बर्बाद कर देता है वो वापस कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ये सब तुम बन के ही आए हो, ये सब तुम हो के आए हो। तब जाकर
एक जन्म इंसान का मिला है, केवल एक जन्म। 1,84,000 यानी 84 लाख बार तुम जानवर बन के आए हो, लेकिन इंसान जन्म तुम्हें केवल एक बार मिलेगा। सोचो कितना बड़ा मौका है। अगर अब चूक गए तो फिर 84 में चले गए। अब इंसान बन के करना क्या है, इसको समझ लो। खाया पिया, डकार मारा, सो गए, सारी जीवन बिताई, हाय हाय करते मर गए, उठा के घर वालों ने जला दिया। ये है इंसान जन्म, ये नहीं है भाई। इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? सत्य को जानना। सत्य क्या है? अगर सत्य को जान लिया तो समझो कि इंसान जन्म का लक्ष्य पूरा हो गया। और अगर सत्य को नहीं जान पाए, झूठे में जीवन बिता दिया, तो समझो बर्बाद हो गए। अब क्या है सच, क्या है झूठ, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है? कौन बताता है? गुरु। गुरु बताता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। मेरी भाषा समझ में आ रही है सबको? हाथ खड़े करो जिसको समझ में आ रही है। सब समझ रहे हैं, हिंदी भाषा वाले हैं सारे हैं जी जी। तो हार हमार चलती है कि नहीं? यार वो भी चलती होगी, नहीं चलती? कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे देश में जाता हूँ, अलग अलग भाषाओं वाले लोग बैठे होते हैं, पूछना पड़ जाता है, पता लगा मैं ही जोड़ लगाता रहूं, तुम्हारे पल्ले ना पड़े कुछ। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अब सत्य असत्य सार असार का निबेड़ा कौन करेगा? गुरु करेगा। बैठ जाओ। तो कबीर साहब की वाणी क्या कहती है कि गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा में उड़ाए। कबीर साहब का नाम किस किस ने सुना है? संत कबीर। हाथ खड़े करो जरा। संत कबीर। कौन सा दोहा सुना सबसे बढ़िया? कौन सा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सुना है ना? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब ठीक है। अब कबीर साहब कह रहे हैं गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप पता है क्या होता है? सूप, टमाटर सूप नहीं, सूप क्या होता है? गेहूं को साफ करने वाला, जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, और उससे क्या होता है कि गेहूं गेहूं इधर आ जाता है, और धूल धक्कड़ जितनी मिट्टी फिट्टी है सब बाहर। तो गुरु जब जीवन में आ जाता है तो असली असली माल तो इधर आ जाता है, और नकली नकली माल उड़ा दिया जाता है धूल की तरह। अब नकली क्या है, असली क्या है? अब इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जन्म मिला है, इंसान जन्म ही विचार कर सकता है। अब क्या है असली, क्या है नकली? चौक पे एक बैनर लगा है जिसपे मेरी फोटो लगी है। वो फोटो असली है या मैं असली हूं? असली मैं हूं ना, तभी सारे फोटो छोड़ के मेरे पास आ गए। अगर वो और ये दोनों असली होते तो आगे वहां खड़े होते, फोटो देख रहे होते, आगे इधर आ जाते। लेकिन अब सबको पता लग गया कि जिसकी फोटो ये लगी है वो यहां बैठा है, तो सारे असली की तरफ आ गए। यानी कि फोटो है नकली और आदमी है असली। अब इसी प्रकार एक आम की फोटो बढ़िया खींच ली, बढ़िया आम, छिला हुआ आम, और एक आम साथ में रख दिया छिला हुआ असली। अब मक्खी आएगी तो आम की फोटो पे बैठेगी या आम पे? आम पे बैठेगी। यानी एक मक्खी के पास, छोटी सी मक्खी, उसका दिमाग कितना छोटा होगा, और छोटा, लेकिन फिर भी उसने सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लिया। उसको पता लग गया ये मुझे बेवकूफ बना रहे आम की फोटो लगा के, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, असली वाला तो इधर है, और वो असली वाले पे जाके बैठ जाएगी।
अब हम अपनी बात करते हैं। अब हम फोटो को नकली मानते हैं ना, असली तो इधर बैठा है। लेकिन जब हम पूजा करने जाते हैं और वहां पे फोटो लगी होती है तो हम उस फोटो को असली मान के पूजा करते हैं कि नकली? मंदिर में फोटो लगी भगवान की, मंदिर जाते हो तो उस फोटो को असली मानते हो कि नकली? असली भगवान के पास जा रहे हो कि नकली? हैं? यही समझना है, यही समझना। असली और नकली को समझ लेना है। असली क्या है और नकली क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता लगे ये असली है ये नकली है? दोनों को अच्छी तरह समझ लो। असली वो होता है, असली भगवान वो होता है जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, समझ लो। और नकली भगवान कौन होता है? जो पैदा होता है और मर जाता है, यानी जिसको बनाया जाता है और वो एक दिन बिगड़ जाता है। अब गीता, गीता नाम सुना ना, किसने बोली है? कबीर साहब ने, कबीर साहब ने बोली, कृष्ण जी ने गीता बोली है। किस किस ने पढ़ी है गीता जीवन में? किस किस ने गीता जीवन में पढ़ी है? अपने हाथ खड़ा कर दो जिसने गीता पढ़ी। गीता पढ़ी पूछूंगा मैं क्या लिखा है, पेपर हो जाएगा अभी। देखो ये हाल है कि इसमें से कोई हाथ नहीं खड़ा हो रहा है, एक दो हाथ खड़े हुए। अब कहने को तो हम हिंदू हैं, कहने को, और हम गीता को पढ़ते नहीं। गीता में क्या लिखा है पता नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा हम सही चीज कर रहे हैं कि नहीं? हमें पता कैसे लगेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सही है या गलत? आज आपको यही समझाया जाएगा। गीता में क्या लिखी, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका भेद अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असत्य वो है जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता रहता है, वो असत्य है। तो असत्य क्या क्या हुआ भैया? असत्य ये शरीर हुआ, पैदा हुआ था ना एक दिन, और एक दिन इसका नाश हो जाएगा। तो यानी ये शरीर असत्य है। और क्या है असत्य? जो पल पल बदल रहा है, ये शक्ल। जब तुम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, 5-6 इंच के, तुम्हारी शक्ल भी अलग सी थी। धीरे 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 तुम्हारी शक्ल बदलती 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 आज मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और उस वक्त छोटे से बच्चे, कोमल से, अच्छी सी त्वचा, बिल्कुल प्यारी सी मखमली सी, आज झुर्रियां पड़ी हुई हैं, लटका हुआ है बदन, चमड़ी लटकी पड़ी है। ये एकदम नहीं बदल गई, ये पल 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 बदल रही है और तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि मैं बदल रही हूँ। रोज शीशा देखते हो ना, रोज शीशा देखते हो, क्या आज तक जान पाए कि तुम बदल रहे हो? आज से 20 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो लगा के देख लेना, इतना ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन शीशा भी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम रोज बदल रहे हो। वही शीशा देखते देखते सारे बाल सफेद हो जाएंगे, वही शीशा देखते देखते मुंह से दांत निकल जाएंगे, वही शीशा देखते देखते झुर्रियां पड़ जाएंगी और तुम जान भी नहीं पाओगे कि माया मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। तो ये सब माया है। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। सारी दुनिया माया है। सूरज चांद सितारे बदलते कि नहीं बदलते? सुबह इधर दिखाई देता है, दोपहर में ऊपर दिखाई देता है, शाम को इधर दिखाई देता है। बदल रहा कि नहीं बदल रहा? जो भी चीज बदल रही है वो माया है। माया ही असत्य है। माया ने ही सब जीवों को भरमा रखा है और सब माया के लपेटे में फंसे हुए हैं। अब सत्य क्या है? सत्य केवल एक है और वो क्या है? अध्याय 2 पढ़ो अच्छी तरह गीता। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन,
सत्य केवल आत्मा है। आत्मा का नाम सुना किसी ने? हाथ खड़े करो जिसने सुना है। आत्मा भूतिया वाली आत्मा नहीं, भूत आत्मा प्रेत आत्मा वो नहीं, जो आत्मा है। आत्मा पता है ना सबको? आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं भूला है कोई? जी नहीं। सब लाए हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा साथ में लेके आए हो। जैसे कपड़े लाए हो, पर्स लाए हो, मोबाइल लाए हो, चप्पल लाए, जूते लाए, कड़ा लाए, घड़ी लाए, हार लाए, बिंदी लाए, सब कुछ लेके आए हो। पता है ना वो कैसी होती है, बिंदी कैसी होती है, मोबाइल कैसा होता है, पर्स कैसा होता है, समझ में है? पता है ना कैसा होता है, क्योंकि लेके आए हो साथ में। अब आत्मा भी लेके आए हो। अब पूछे आत्मा कैसी होती है? आत्मा होती क्या है? लंबी होती है, छोटी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, लाल है, काली है, पीली है, गुलाबी है? कैसी है आत्मा? जिसको पता है हाथ खड़ा करो, जिसने अपनी आत्मा को देखा है। जिसने कभी अपनी आत्मा को देखा है, अपनी आत्मा को जाना है, हाथ खड़ा करो। एक ने भी नहीं जाना। और 24 घंटे साथ रहती है। 24 घंटे आत्मा साथ है। ये शरीर क्यों चल रहा है पता है? क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल जाए शरीर से तो मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी को तो जान लिया, लेकिन मिट्टी जिससे चल रही है उससे नहीं जाना। आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को ही गीता में जन्माया जा रहा है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये दोहा सुना है ना? जी। ऐसा सुना है ना? कभी बचपन में सुना होगा। जी जी। ये कृष्ण जी ने बोला है, हे अर्जुन, पूजा केवल आत्मा की ही होनी चाहिए। आत्मा के अलावा अगर कोई भी कैसे भी पूजा करता है तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो माया के जाल में बार बार फंसेगा, बार बार जन्म मरण में अटकेगा, नाना प्रकार की योनियों में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सूअर, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस आत्मा की पूजा करे तो करे कैसे? आत्मा का पता ही नहीं है, करे कैसे पूजा? किसी ने मंदिर बना दिया ईंट पत्थर लगा के, किसी ने मूर्ति बना दी सीमेंट से, वो पता लग गया कि भगवान जी का मंदिर है, रोज जाना है। लेकिन आत्मा के बारे में कोई जान नहीं पाया। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोलते हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ में बैठने की जरूरत नहीं, उसको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, उसको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। किसको? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन वृंदावन जाओगे तो लोग रेत में रमण कर रहे हैं। एक जगह है वहां पे रमण रेती। मैंने कहा देखे जरा कौन सा रमण है यहाँ। जब वहां गए तो आदमी देखते नहीं को लौट रहे हैं, मिट्टी में रेत में लौट रहे हैं आदमी औरतें। कृष्ण जी क्या बोले और तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण जी ने बोला अपनी आत्मा में रमण करना है और तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बताओ, मिट्टी में ही लौटना है तो 1,84 जूने पड़ी हुई है। देखो गाय, बैल, बकरी, घोड़ा
मिट्टी में लौटते हैं ये लोग, जब मजे लेते हैं ना। ये कुत्ते को देखो एंजॉय करता है मिट्टी में, देख तरीके उल्टा सीधा होके। घोड़ा देखना टांगे ऊपर करके वो मिट्टी में लौटता है। अरे इंसान जन्म मिला है आत्मा में रमण के लिए, मिट्टी में रेत में नहीं। लेकिन कौन समझाए, मोटी बुद्धि हो चुकी है, सूक्ष्म ज्ञान आता नहीं, पर लेनी पड़ता। तो कृष्ण जी साफ कह रहे हैं कि जो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मुझे पत्थर मान लिया लोगों ने, हंसते होंगे कृष्ण जी कि मुझे पत्थर मान लिया। क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? कृष्ण जी पत्थर के थे या अहिल्या पत्थर की थी? अहिल्या नाम सुना है? अहिल्या को श्राप मिला था, इंसान से पत्थर हो गई। पत्थर होना श्राप है। तुम्हें कोई श्राप मिले तुम पत्थर के हो जाओ, तो पत्थर होके खुश होगे कि इंसान रह के? इंसान रह के खुश होगे। हालांकि ये मिट्टी, ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है ना। अब तुम्हें कोई कहे मिट्टी को क्यों सजा रही हो, मिट्टी को क्यों लिपस्टिक लगा रही हो, मिट्टी को क्यों तुम सिंदूर लगा रही हो, क्यों मिट्टी पे साबुन लगा रही हो, मिट्टी को क्यों पाउडर लगा रही हो, तब नहीं मानोगे मिट्टी है। ना 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 ना, मिट्टी थोड़ी नहीं हूं मैं तो सुंदर हूं। तब तुम मिट्टी नहीं मानोगे अपने आप को। अपने आप को तुम मिट्टी नहीं मानते और भगवान तुमने बना दिया पत्थर। सोचो एक बार, खुद को मिट्टी नहीं मानोगे, भगवान को पत्थर मान लोगे, तो कैसी भक्ति है भाई? क्या भगवान पत्थर है क्या? कृष्ण जी ने क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। आत्मा ये शरीर धारण करती है और इसको एक दिन उतार देती है। शरीरों के मारे जाने पर भी तुम और मैं कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि तुम और मैं आत्मा है, शरीर नहीं है। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि तू और मैं शरीर नहीं है, और तुमने कृष्ण जी को बना दिया पत्थर। ये हाल है। अब पत्थर बनाया क्यों? कारण क्या है? कारण है आत्मज्ञान की कमी। आत्मज्ञान की कमी। किसी का पति उसके साथ रहता है, किसी का पति औरत के साथ रहता है अपने, तो वो औरत अपने पति से प्यार करेगी कि उसकी फोटो से? अपने पति को प्यार करेगी, फोटो चाहे पड़ी रहे कहीं भी। और वो आदमी चला गया अमेरिका, विदेश चला गया, अब क्या करेगी? अब उसकी फोटो देखती रहेगी, एल्बम खोल खोल के देखेगी, याद करेगी, क्योंकि वो उसके पास नहीं है। तो जो जिसके पास नहीं है वो फोटो में जाएगा, और जिसको उसका ज्ञान है वो फोटो में कभी नहीं जाएगा। जैसे एक मक्खी फोटो पे कभी नहीं बैठेगी। अगर आम साथ में छीला पड़ा हो, करके देख लेना एक बार, आम की फोटो खींच के रख देना और एक आम छील के रख देना, और देखना जितनी भी मक्खियां आएंगी कहां बैठेंगी? आम के ऊपर। और आदमी कहां बैठ रहा है? फोटो के ऊपर। तो आदमी से इंटेलिजेंट मक्खी जी। बात ये है। तो अब आत्मज्ञान पे आते हैं कि आत्मज्ञान होता क्या है। सबके पास आत्मा है, सबको पता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब अगर ज्ञान हो जाए तो तुम्हें क्या मिल गया? आत्म ज्ञान। तो कबीर साहब की वाणी है, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा कौन जाएगा? हिंदू जाएंगे? हिंदू नहीं जाएंगे, मुस्लिम भाई जाएंगे वहां पर। अब वो जा रहे हैं काबा और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हो जाएंगे और हमें अल्लाह मिल जाएगा।
और हिंदू भाई कहाँ जा रहे हैं? काशी। वो सोच रहे हैं हम जाके भगवान को माथा टेक देंगे, हमें भगवान मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जहां पर परमात्मा है वहां तो तुमने ढूंढा नहीं, वहाँ दे दो इनका और वहां ढूंढने जा रहा है जहां वो है नहीं, तो कैसे बात बनेगी? ना किसी मंदिर में ना किसी मस्जिद में भगवान वहां नहीं रहता। वहां तो उसे याद करने का एक तरीका बता रखा है कि जाओ माथा टेकाओ, लेकिन वो रहता कहाँ है? जैसे तुम्हारे दादाजी की चौक पे मूर्ति लगा दी किसी ने कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ पे इसने बड़ा विस्तार किया, गांव का बहुत भला किया। चौक पे दादाजी की फोटो लग गई। अब दादाजी से मिलना है तो चौक पे जाना पड़ेगा या उसके घर जाओगे? चौक पे मूर्ति लग गई दादाजी की। अब तुम्हारे दादाजी मिलना है तो चौक पे जाएगा या तुम्हारे घर आएगा और पूछेगा बेटा दादाजी कहाँ हैं? तुम्हारे घर जाएगा। यानी उसका एक एड्रेस है। अगर गांव में मंदिर है, गणेश जी हैं, फोटो लगी है, तो उसका एक असली एड्रेस भी है। गणेश जी कहीं तो रहते होंगे भाई, भगवान कहीं तो रहता होगा। 100 मूर्तियां लगा दी गांव में तो 100 भगवान हो गए क्या? तुम्हारे दादाजी की चौक पे और अगली गली में और अगली गली में पूरे शहर में 100 मूर्तियां लगी तो 100 दादाजी हो गए क्या? दादाजी तो एक ही है और वो अपने घर में रहता है। इसी प्रकार राम जी के हजारों मंदिर, श्याम जी के हजारों मंदिर, हनुमान जी के हजारों मंदिर केवल संकेत दे रहे हैं कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, लेकिन हैं कहाँ? कहाँ हैं? ये कबीर साहब बता क्या बोलते हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है। यानी परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा आत्मा में रहता है। आत्मा में परमात्मा का वास है। अगर मंदिर में परमात्मा रहता होता, मंदिर में भगवान रहता होता, तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? इतिहास पढ़ा किसी ने? भैया पानी हाथ खड़ा करो किसी को। सोमनाथ मंदिर गुजरात में सोने का मंदिर था भगवान शिव का। 17 बार लूट लिया गया है, 17 बार। तो अगर भगवान मंदिर में होता तो क्या एक आदमी लूट पाता? पानी दे दे। अगर भगवान का मंदिर लूट गया तो इंसान बेचारा कब बचेगा? भगवान मंदिर में नहीं रहता। तुम कितना ही बड़ा मंदिर बना लो, भगवान उसमें कभी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान वहां रहता है जो जगह अमर है। और इस दुनिया में अमर केवल एक ही चीज है और वो है आत्मा। आत्मा में ही परमात्मा रहता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम है, वो कहाँ रमा हुआ है? तुम्हारी आत्मा में रमा हुआ है वो। जैसे घी कहाँ रमा हुआ है? दूध में। पेड़ पे या जमीन के नीचे? कहाँ रमा है? दूध में। अब कोई दूध तो फेंकता रहे कि ये तो दूध है, ये तो दूध है, और घी को ढूंढता रहे, मुझे घी चाहिए, मुझे घी चाहिए। जहां भी दूध दिख रहा है फेंक दे रहा है, और घी को ढूंढ रहा, मुझे घी चाहिए, मिलेगा क्या कभी? सारी उम्र ढूंढता रहे, सारी उम्र ढूंढ ले, वो घी मिलने वाला नहीं है उसे।
अब दूध की कीमत नहीं जानता कि दूध में ही घी है, इसलिए दूध को फेंक रहा है और घी को ढूंढ रहा है, सारा जीवन निकल जाएगा। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य आत्मा को तो फेंक रखा है किनारे और परमात्मा को ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, पहाड़ों में। भगवान को ढूंढने जा रहा है। भगवान पहाड़ पे मिले कभी? पहाड़ पे किसी हेलीकॉप्टर लेके घूम लो सारा, कोई मान के बैठा है 7 आसमान के ऊपर अल्लाह है, भैया रॉकेट पकड़ के चला जाओ ऊपर। किसका इंतजार है? इंसान ने तो बहुत कुछ बना लिया, मंगल पे पहुंच गया। जब मंगल पे पहुंच गया तो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा किसी दिन, जाके मिलके अल्लाह से बात करके नीचे आ जाएगा। ये सांकेतिक ज्ञान है। वो 7 आसमान कहाँ हैं? सांकेतिक ज्ञान है। कब समझ में आता है? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आता है। वो दूध कहाँ है जिसमें घी छुपा है? सांकेतिक ज्ञान है। तब समझ में आता है जब गुरु मिलता है। भजन गाते हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, और जब राम जी की पूजा करनी होती है तो मंदिर भाग जाते हो। मंदिर में रोम लगे हैं तुम्हारे। रोम कहाँ है? रोम सुना है क्या होता है? वो इटली रोम नहीं, ये शरीर के रोम, ये रोम है, एक एक रोमा। भजन गा रहे हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? और इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हो भगवान के पास पूजा करने से पहले, क्या क्या मांगना है आज। सारा काम उल्टा कर रहे हो। तभी दुख में पड़े हो, तभी बार बार भाव बंधन में पड़े हो, बार बार उल्टा लटक के आ जाते हो। सिर ऊपर सर नीचे, माँ के गर्भ में एकदम टाइट पैक पड़े हुए हो और बार बार अरदास कर रहे हो, हे भगवान एक बार निकाल दे, तेरी पूजा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। और बाहर निकलते ही कहता है तू है कौन? मैं हूँ गांव का प्रधान, मैं हूँ एमएलए, मैं हूँ सीएम पीएम। कौन भगवान? कैसा भगवान? किसने देखा भगवान? और जब गर्भ में उल्टा लटक जाता है जाके, फिर वही स्टोरी चालू, भैया एक बार निकाल दो। ये इंसान की फितरत है। इंसान को तो इंसान धोखा देता है, भगवान को धोखा दे रखा है। गर्भ में जाके फिर अरदास करता है, बाहर आके फिर कहता है तू कौन? तो ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हें सही जगह नहीं मिल गई ढूंढने की। कहीं नहीं जाओ, तुम्हारे घर में दूध पड़ा है, उसी दूध में घी है, बस तुम एक गुरु धारण करो जो तुम्हें उस दूध से दही बनाना सिखा दे, दही मक्खन बनाना सिखा दे, मक्खन में से घी निकालना सिखा दे। क्या तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा घी खरीदने के लिए? नहीं, एक कदम भी नहीं जाना पड़ेगा। घर में दूध है, दूध में घी निकाल लोगे। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। घर में ही आत्मा है, बाहर नहीं है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। हंसी आती है मुझे, क्योंकि तुम्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। एक बार गीता पढ़ो अध्याय 2, देखो फिर कितना मजा आएगा। आत्मा के बारे में जानो। आत्मा ही है जो सबको चला रही है। अगर आत्मा ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं एक उंगली भी हिला के दिखा दे। इस दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो आत्मा है। करंट तो केवल लोहे का पंखा चला रहा है, आत्मा मिट्टी को जीवन दे के बैठी है। क्या ये करंट मुर्दे में लगा दो, दोनों तारे, मुर्दा चल पड़ेगा? मुर्दा चल पड़ेगा? नहीं। तो सोचो, जब करंट बड़े बड़े मोटरों को चला रहा है लेकिन एक मुर्दे को नहीं चला पा रहा, तो करंट बढ़ा की आत्मा। और वो आत्मा ऐसे चलाती है कि पूरा शरीर जीवित लगता है कि मेरी माँ जीवित है, मेरा भैया जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है,
ये तुम्हें लग रहा है कि वो जिंदा है, जैसे ये पंखा दौड़ रहा है तुम्हें लग रहा है जिंदा है, देखो भाग रहा है, देखो खा रहा है, देखो पी रहा है। ये पंखा जिंदा है कि मुर्दा? ये पंखा जिंदा है कि मुर्दा? जिसको लगता है जिंदा है हाथ खड़े करे, जिसको लगता है मुर्दा है हाथ खड़े करे। कुछ भी नहीं लगता तुम लोगों को। जिंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि चल रहा है। इतने लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसलिए जिंदा लग रहे हैं। लेकिन कब तक ये पंखा जिंदा है? कब तक? जब तक बिजली है। और जैसी बिजली चली गई तो ये पंखा मुर्दा हो गया। ये पहले भी मुर्दा था, ये अब भी मुर्दा है। ये केवल बिजली की वजह से जिंदा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ये शरीर पहले भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है। ये केवल आत्मा की वजह से जिंदा दिखाई दे रहा है कि मेरी माँ तो जिंदा है, तेरी माँ मर गई, तेरी भी मरी हुई है। केवल बिजली आ रही है इसलिए जिंदा है। बिजली चली जाएगी, वो भी यही लेटी मिलेगी। इसी को समझना है। शरीर मुर्दा है, आत्मा जिंदा है, और कुछ नहीं। बस इतना समझ लो। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, ये गांव मुर्दों का है। मुर्दों का गांव क्यों बोला? क्योंकि ये सब लाशों का गांव है, ये सब जिंदा लाशें हैं। ये जिंदा लाश बैठी है, जिंदा क्योंकि आत्मा के कनेक्शन में है। लाश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुर्दा है। जैसे कार चल रही है इसलिए लग रहा है जिंदा है, लेकिन ड्राइवर निकल जाए बाहर, अब क्या है? मुर्दा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि तुम और हम शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं होंगे। इस दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं है। मरता कौन है? केवल शरीर मरता है, केवल शरीर मरता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। फिर हमारे घर वाले हमारे प्यारे प्यारे शरीर को उठा के क्या करेंगे? बिस्तर पे लेटाएंगे, रजाई उड़ा के मच्छरदानी लगाएंगे। फिर नहीं लगाएगा कोई मच्छरदानी। फिर कहाँ रखेंगे? सीधे चिता पे। अभी आत्मा शरीर में है माता के, उसकी एक उंगली जला के दिखा दो तुम। लगाओ जरा, गैस ऑन करो, माचिस लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, मम्मी की उंगली उठा के आग में लगा के दिखाओ, जला के दिखाओ। जला लोगे क्या? नहीं जला पाओगे। क्यों नहीं जलाई? इस आत्मा की वजह से, केवल इस आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल गई, अब क्या करोगे? अब उंगली छोड़ो, पूरी अम्मा को उठा के आग पे रख दोगे। अब दुख भी नहीं होगा कि मेरी माँ जल रही है, क्योंकि मन समझा लेगा अपने आप को, मेरी माँ इसमें नहीं है। मेरी माँ तो छोड़ के चली गई। तो जो चली गई वो कौन है? क्या है वो? जो लेटी है उसे तो सारी उम्र माता माता बोला, अम्मा अम्मा बोला। अब कह रहे हो जो लेटी है वो मेरी माँ नहीं है, जो चली गई वो मेरी माँ है। अब बताओ, दो अम्मा थी तुम्हारी, दो अम्मा है, एक लेटी हुई है और एक चली गई। अरे ये तुम्हारी माँ कभी थी नहीं। तुम्हारी माँ वो थी जो तुम्हारी हर बात का जवाब दे रही थी। तुमने पूछा माता कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा।
अब जो बोली ये है तुम्हारी माँ, लेकिन वो असल में माँ भी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का जीव है। माँ तो तुमने इस काया को मान लिया, क्योंकि लेडीज वाला शरीर है, इसलिए तुमने सोच लिया ये मेरी माँ है। अब ये माँ और बाप आए कैसे, आदमी और औरत आए कैसे, इसको समझ लो अच्छी तरह। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मिट्टी का शरीर है, 5 तत्व का शरीर है, औरत का भी आदमी का भी। 5 तत्व कौन से हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे हवा, उसके नीचे जल, अग्नि, उसके नीचे जल, नीचे धरती। यही 5 तत्व ये लगे हुए हैं सामने। सबसे ऊपर आसमान, इसके नीचे आ जाओ, क्या मिलेगा? इसके नीचे आए वायु, नाक से सांस ले रहे ना। सबसे ऊपर आसमान, आसमान से नीचे आए वायु मिल गई, वायु से नीचे आए क्या मिला? पेट में क्या है? अग्नि। जठर अग्नि कहाँ पे है? कभी पेट को हाथ लगाओ, नीचे से गरम गरम लगेगा। लोग कहते हैं खाने के बाद पानी मत पीना एक साथ। क्यों? जो खाना खाया है वो भट्टी में चला गया है, अब वो वहां पे पचेगा, और तुमने बड़ी ठंडा पानी पी लिया तो भट्टी बुझ जाएगी। तो ऊपर आसमान, फिर वायु, फिर अग्नि, अग्नि से नीचे जल, पेशाब करते हो ना, जल से नीचे मिट्टी, लैट्रिन करते हो। 5 तत्व अपने अपने कार्य कर रहे हैं। 5 तत्व आदमी में भी हैं, 5 तत्व औरत में भी हैं। यानी आदमी भी 5 तत्व का, औरत भी 5 तत्व की। तो फिर इसको आदमी और औरत क्यों बोला? आकाश आदमी है या औरत? हवा आदमी है या औरत? आग आदमी है या औरत? पानी आदमी है या औरत? मिट्टी आदमी है या औरत? कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन इन्हीं 5 तत्वों का जब शरीर बना दिया तो बन गए आदमी और औरत। कैसे बने? डिजाइन से। आदमी का डिजाइन तुम्हें पता है कैसा होता है? अभी मैं कहूं चित्र बनाओ आदमी का, तो क्या औरत का बना दोगे? नहीं बनाओगे। 5 तत्व का एक डिजाइन बन गया, आदमी का डिजाइन अलग, औरत का डिजाइन अलग। अब तुम देख देख के कह रहे हो ये आदमी बैठे हैं, ये औरत बैठी है, जबकि वो भी 5 तत्व बैठा है, ये भी 5 तत्व बैठे हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा आदमी है या औरत? दोनों में से कोई नहीं। लेकिन आदमी का कुर्ता पैजामा बना दिया तो ये जेंट्स हो गया, औरत की कुर्ती पैजामी बना दी तो ये लेडीज हो गई। चमड़ा आदमी है कि औरत? चमड़े का पर्स बना दिया आदमी वाला तो जेंट्स पर्स हो गया, और लेडीज वाला पर्स बना दिया वो लेडीज पर्स हो गया। चश्मा प्लास्टिक का आदमी है या औरत? लेडीज डिजाइन बना दिया तो लेडीज वाला हो गया, जेंट्स बना दिया तो जेंट्स वाला हो गया। दोनों में भेद केवल डिजाइन का है, तत्व एक ही है। अब ये तत्व तो मिल जाते हैं दुकानों पे, चश्मा ले लिया, कपड़े ले लिए डिजाइन वाले, और ये कहां से मिला? ये डिजाइन कहां से मिला तुम्हें? ये कपड़े कहां से मिले जो ये कपड़े पहन रखे हैं? कौन सी मार्केट में लेके आए हुए? ये कपड़े मिलते हैं मां के गर्भ में। सब गर्भ से ही आए हो ना? चलो सभी गर्भ से आए, वहीं मिले ये सारे कपड़े। जब तुम गर्भ में थे तब डॉक्टर ने जांच करी, लड़का है, सब खुश। क्यों? है तो जीवात्मा, लेकिन लड़के के डिजाइन के कपड़े पहन के आ रही है। अब किसी ने कह दिया लड़की होने वाली है जी, हाय 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 हाय, लड़की है तो वो भी जीवात्मा, लेकिन लड़की वाले ड्रेस के कपड़े पहन के आ रही है। अब बंदा इसी में चक्कर खा जाता है, लड़का है कि लड़की है? अरे भैया दोनों जीवात्माएं हैं, केवल कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। इसीलिए भरम गए हैं कि तू आदमी है औरत,
जबकि दोनों एक ही है। 5 तत्व पहन के आए हैं, दोनों ही एक स्वरूप के हैं, जीव हैं। जीव मालिक के जीवात्मा, तो इसी को समझना है। हम और तुम शरीर नहीं है, शरीर हमारे कपड़े हैं। इन कपड़ों को साइड कर देना है और अपने आप को जान लेना है। जब अपने आप को जान लोगे तो क्या होगा? जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, जब तुम्हें ये शरीर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तब तुम रोगे नहीं। तब तुम ये नहीं कहोगे डॉक्टर साहब बचा लो, माता बचा लो, अम्मा बचाए लो, पिताजी बचाए लो। फिर तुम क्या करोगे? कपड़ों को किनारे फेंकोगे और अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे, अपने आत्म स्वरूप में रमण करोगे। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो अंत समय में अपने शरीरों को त्याग के अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को स्थित प्रज्ञ बोला गया। और कुछ नहीं करना है। अपनी आत्मा को छोड़कर अगर किसी और चीज का ध्यान किया, किसी और चीज की पूजा करी, तो बार बार मां के गर्भ में उल्टे लटकते रहोगे, बार बार ये शरीर धारण करके आते रहोगे। तो ये मत सोचना बार बार आदमी बनो। अभी तुम्हें कोई कहे वो कुतिया लेती है, जाओ उसका दूध पियो जाके, पी लोगे क्या? गाय का भी पी लेते हो, गाय भी जानवर है, कुतिया भी जानवर है। गाय भी जानवर है, कुतिया भी जानवर है, लेकिन कोई कहे जाओ कुतिया का दूध पियो, नहीं पियोगे। अब इंसान चोला छूट गया और कुतिया के गर्भ में चले गए। अब जब कुतिया के गर्भ से बाहर पिल्ला बन के निकलोगे, उसी दूध को पियोगे जो आज मना कर रहे हैं। कहूं बाकियों को साइड करके खुद ही सबसे ज्यादा पी के मोटे तगड़े हो जाओ, ऐसे भी होते हैं। तो ये चलता ही चला जाएगा, ये बार बार जन्मना मरना चलता रहेगा। ये खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो है आत्म ज्ञान। कोई ये सोच के बैठा है कि मैं तो मंत्र जप रहा हूं, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। अब लगा राम 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 जपने, लगा हरे कृष्णा जपने। मुसलमान है तो लगा अल्लाह 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 जपने, सिख है तो लगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपने, ईसाई है तो लगा गॉड गॉड जपने, या कोई बाबा मिल गया 5 नाम देने वाला तो लगा जपने ज्योति निरंजन ओंकार निराकार सोहम सतनाम लगा जपने और सोच रहा है अब तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। या कोई लगा जपने सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, या कोई लगा जपने ओम कलियम हरियम शरियम सोम। भैया किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, एक भी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अगर तुम कोई भी नाम जप रहे हो, किसी ने गुरु धारण कर लिया, गुरु जी ने कोई नाम दे दिया जपने के लिए, तो वो गुरु उसको मुक्त नहीं कर सकता, वो नाम भी उसको मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कोई घर बार छोड़ के चला जाए जंगल में कि मैं तो पत्ते खा के जीऊंगा लेकिन भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं कर सकता। क्योंकि जपने वाला जपी, तपस्या करने वाला तपी, और घर बार छोड़ के जाने वाला सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी बार बार जन्म मरण में चक्कर काटते रहते हैं। गुरु ऐसा चाहिए जो सारे जाप छुड़वा दे, गुरु ऐसा चाहिए मंदिर मस्जिद जाना छुड़वा दे, गुरु ऐसा चाहिए हर प्रकार की तपस्या खत्म करवा दे और केवल आत्मा का ज्ञान करवा दे। तो समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता।
इसीलिए कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा गीता में आत्मा के ऊपर बोला है कि कैसे भी आत्मा को जान लो। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान कराता, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी असत्य को धारण नहीं करोगे। यानी उसके बाद तुम कभी पूजा पाठ नहीं करोगे, उसके बाद तुम कभी मंत्र वंत्र नहीं जपोगे, उसके बाद तुम कभी व्रत उपवास नहीं करोगे। लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म का मतलब है, सनातन धर्म का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करना। यही समझाया गया है तुम्हें बचपन से तुम्हें यही बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करो, हम हिंदू धर्म वाले हैं। क्या कृष्ण जी ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा करनी है? सबने एक फोटो देखी है जिसमें कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया है, अंगूठे पे पहाड़ उठाया था ना, अंगूठे पे उठाया था। इस पे उठाया था, इस पे नहीं उठाया, इस पे क्यों उठाया था? किस किस को पता है? हाथ खड़े करो जरा। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था, हाथ पे उठाया था ना, क्यों उठाया था पता है? हाथ खड़े करो, किसको पता है? 100 के 100 खड़े कर दोगे। क्यों उठाया था? क्योंकि तुम्हें बार बार बताया गया हो, बार बार हर साल तुम्हें रामलीला में बताया जा रहा है, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया। भैया कृष्ण जी ने भी उठाया था, वो बताओ क्यों उठाया? जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो, जिसको नहीं पता वो ईमानदारी करो, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। फोटो तो सबने देखी है ना, फोटो सबने देखी है कि कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि कृष्ण जी ने पहाड़ क्यों उठाया। इसका कारण पता है तुम्हें? क्या कारण है? क्या कारण है? ताकि तुम ज्ञान को समझ ना जाओ, ताकि तुम गीता को समझ ना जाओ, ताकि तुम कृष्ण जी की कही एक एक बात को समझ ना जाओ। इसलिए तुम्हें ये डरावा भी दिया गया कि गीता घर में रखोगे तो पाप लग जाएगा। ये डरावा भी है कि गीता को हाथ लगा दोगे पाप लग जाएगा, नहाए धोए बिना। बंदा सोचता है यार ऐसा ग्रंथ घर में ही क्यों रखूं जो गलती से भी हाथ लग जाए, पाप लग जाए, इसको हटाओ। तुम्हारे घरों से गीता को हटवाया गया। क्यों हटवाया गया? इसको भैया आवाज को सही करो, जैसे पहले थी वैसे रखो। क्यों हटवाया गया? इसके पीछे कारण ये है कहीं तुम आत्मा के बारे में ना जान जाओ। अगर तुम आत्मा के बारे में जान गए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर कुत्ता कौन बनेगा? फिर गधा कौन बनेगा? फिर खेत जोतने के लिए बैल कौन बनेगा? अगर तुम मुक्त हो गए तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। ये दुनिया कहीं खाली ना हो जाए, इसलिए तुम्हें गीता के ज्ञान को, गीता के ज्ञान से दूर किया जा रहा है। अब सुन लो कृष्ण जी ने पहाड़ क्यों उठाया था। कृष्ण जी ने हुक्म दिया कि जितने भी मेरे गोकुलवासी हैं, जितने भी लोग हैं, आज के बाद तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे। एक भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। सारे हैरान परेशान, क्या बात कर रहे हैं? हम तो युगों युगों से यज्ञ हवन करते आ रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि देवताओं के लिए बलियां देते आ रहे हैं। बलियां नहीं देते क्या देवताओं को? काली माता को बलि देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। वो भी देवता की श्रेणी में ही है जी। तो कृष्ण जी ने बिल्कुल मना कर दिया, आज के बाद कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा। अब लोगों ने सोचा खाली हो गए, दिन भर घंटी बजाते थे, आरती गाते थे, अब क्या करें?
और कृष्ण जी जो ज्ञान समझा रहे थे आत्मा का, वो उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब लगा कि खाली हो गए तो क्या किया जाए, तो कृष्ण जी ने कहा इनसे अच्छा उस पहाड़ की पूजा करो। कौन सा पहाड़ था? कौन सा पहाड़ था? गोवर्धन। गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा करने के लिए बोल दिया कि आत्मा का ज्ञान सुनते रहो और पर्वत की पूजा करो, मूर्तियों की नहीं। और कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़। कबीर साहब भी पहाड़ की बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी मूर्तियों को क्या पूज रहे हो? अरे पहाड़ को पूज ले भाई, अगर पत्थर की पूजा करती है तो उसी पत्थर में से तोड़ तोड़ के मूर्तियां बना रहे हो, इससे अच्छा पूरा पत्थर ही पूज लो। यही कृष्ण जी ने कहा भैया पर्वती पूज लो जाके, देवी देवताओं की पूजा नहीं करती बिल्कुल। अब क्या हुआ? कृष्ण जी ने सही कहा कि गलत कहा? किसको लगता है गलत कहा? हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, माता जी को लग रहा है गलत कह दिया कृष्ण जी। गलत कहा? भगवान भी गलती करते हैं। किसको लग रहा है कृष्ण जी ने बिल्कुल सही कहा? वो हाथ खड़े करो जरा। कुछ बेचारे फैसला ही नहीं कर पाते जीवन में, क्या बोलूं। कृष्ण जी ने कहा कि सब देवी देवताओं को पूजना बंद कर दो, आज से तुम्हारी क्लास दूसरी चलेगी। अब जब देवी देवताओं को पता लगा, और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। देवताओं के राजा को पता लगा, देवताओं को पता लगा, तो उन्होंने क्या किया? घनघोर बारिश कर दी। इतनी बारिश करी और बोला अब सबको मार डालूंगा, जिन्होंने मेरी पूजा छोड़ी है सबको मार डालूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली को उठा लिया और सारे गोकुल वासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दे दी। अब बताओ, जब कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा द्वापर युग में खत्म करवा दी थी, तो फिर वापस कौन लेके आ गया हमारे धर्म में? कृष्ण जी से बड़ा ज्ञानी कौन पैदा हो गया, जो कृष्ण जी की बात को छोटा कर दिया और दोबारा से देवी देवताओं की पूजा में लगा दिया? उसका नाम ढूंढ के आना, जरा बताना मुझे कौन है। द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवी देवताओं का काम खत्म कर दिया था पूजने का, लेकिन कलयुग में हमें फिर फंसा दिया गया। अब तुम्हें दोबारा से वही ज्ञान समझाया जा रहा है कि अगर निकलना चाहते हो इस जन्म मरण के चक्कर से, दोबारा से गीता को उठा लो, गीता पढ़ना शुरू करो, दिन रात पढ़ो, और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, केवल गीता का पाठ करो रोज, और हमारे सत्संग सुनते रहना, फिर तुम्हें एक एक बात समझ में आती चली जाएगी। अध्याय 7 पढ़ोगे तो क्या लिखा है? अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि क्या होता है? अल्प बुद्धि जिसकी बुद्धि कम होती है, छोटी बुद्धि। कोई काम कर रहा है, बिजली का करंट लग गया, तुमने देखा चप्पल नहीं पहनी, तो क्या कह रहा है? अबे कमर का देखा तेरे अंदर, तू बिजली का काम कर रहा है, नंगे पैर कर रहा है, चप्पल पहन के कर। समझ में आया? कम बुद्धि। अध्याय 7 23वां श्लोक, मोबाइल सबके पास है, अभी गूगल पे सर्च मारो, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है जो तुमने कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा। अल्प बुद्धि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। यानी जो फल तुम्हें मिल भी गया, कोई जो तुम मंदिर में मांग रहे हो मिल भी गया कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर खत्म। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले
तीनों ही बुद्धिहीन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर लिखा है वहां पे, पढ़ो। पहले अनपढ़ थे, ग्रंथ सामने लिखा होता था, पढ़ नहीं पाते थे। अब तो पढ़े लिखे हो। कौन कौन पढ़ा लिखा? आप खड़े करो जरा। पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत हाथ तो खड़े करो, पढ़े वाले। जरूर पढ़ना गीता। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि करे कि ना करे, बीच में रहती है कहानी। तो गीता हमारा सबसे मेन ग्रंथ है। अगर हमने गीता को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो भैया जैसे आए वैसे गए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं तुम्हारा इस धर्म में आने का। इससे अच्छा तो किसी और धर्म में चले जाते। कम से कम वहां तुम्हें पढ़ाया तो जाता कि धर्म में किताब में लिखा क्या है। कुरान, मुसलमान भाई छोटे से बच्चे को कुरान रटवा देते हैं। जो तुम्हें जगह जगह दिख रहा है ना, मुसलमान जहां पढ़ने जाते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उनके स्कूल को? मदरसा। और जब वो किताब लेके जाते हैं कुरान की, कैसे लेके जाते हैं? तुम्हें तो पीठ पे लादना सिखा दिया कि बस्ते में डाल दे। पीठ पे कौन बोझ लाता है? गधा। और कुरान कैसे लेके जाते हैं पता है? इस तरीके से दिल के पास है। उनको टीचिंग ये दी गई है, उनको शिक्षा ये दी गई है कि ये बोझ नहीं है कि तू पीठ पे